हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का इकाई 4 जिसका शीर्षक है मेरी पोशाक, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है, कपड़े एवं इसका व्यक्तित्व से संबंध, इसका अध्ययन करेंगे। अपना पाठ स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहूँगी जिससे आपको यह समझ आ जाए कि इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन बातों के बारे में अध्ययन करना है। इन पिक्चर्स को देखकर आपको यह समझ आ गया होगा कि इस पाठ के अंतर्गत हमें वस्त्रों के बारे में अध्ययन करना है। वस्त्र के आकार, प्रकार, बनावट, रंग, लाइंस, इन सब के बारे में हमें इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करना है। पाठ में सबसे पहले परिचय दिया गया है, उसके बाद वस्त्रों का मानव के लिए महत्व दिया गया है, उसके बाद दिया गया है डिजाइन के तत्व, फिर डिजाइन का वर्गीकरण, और उसके बाद डिजाइन के सिद्धांत दिए गए हैं, और इसके बाद अभ्यास कार्य है। तो आइए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। वस्त्र, क्लोथ क्या है? वस्त्र मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक होता है। वस्त्र मानव शरीर को ढकने के लिए एक आवरण है। क्या है? मानव शरीर को ढकने के लिए एक आवरण होता है। जिस तरह भोजन और मकान हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक उसी तरह कपड़े भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ही हम इंसानों के लिए अति आवश्यक। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वस्त्र यानी कपड़ों की। वस्त्र या कपड़ा एक मानव निर्मित चीज है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के नेटवर्क से निर्मित होती है। इन तंतुओं को सूत या धागा कहा जाता है। धागे का निर्माण कच्चे ऊन या कपास, रुई या फिर किसी अन्य पदार्थ से की जाती है। पहले व्यक्ति सुरक्षा के लिए कपड़ा पहनते थे। ऐसे कपड़े जो हैं वो व्यक्तियों को जानवरों के काटने, खरोचने और जलने से बचाते थे। वैसे कपड़े शरीर को गर्म और सूखा भी रखते हैं। व्यक्ति कुछ प्रकार के कार्यों तथा खेल के लिए भी सुरक्षित वस्त्र पहनते हैं। निर्माण कार्यकर्ता का कठोर टॉप, केमिस्ट के रबड़ के दस्ताने होते थे जो सुरक्षा के घोतक थे। आधुनिक युग में वस्त्रों को केवल प्राकृतिक आपदाओं से बचने या शरीर ढकने के लिए नहीं पहना जाता, बल्कि व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए एवं किसी विशेष वर्ग को दर्शाने के लिए भी पहना जाता है। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए एक आवरण माना जाता है। व्यक्तित्व उन सभी का योग होता है जो आपके चेहरे का आकार, मुद्रा, चाल, भाषिक तथा अभाषिक स्थितियों से व्यक्त होता है। वस्त्र व्यक्तित्व को सुधारते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वह आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व कथन भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पहचान, अपना अलग अलग गुण होता है। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का सामुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है।
व्यक्तित्व पर परिवेश का प्रभाव भी पड़ सकता है। इसी कारण से उसमें बदलाव भी आ सकता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम अपने अपने आप को उसी परिवेश के हिसाब से ढाल लेते हैं। उस समय हमारा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, बदल जाता है। व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। एक कथन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वह है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति को व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है। तो इस तरह हमने इस पाठ का परिचय देखा। इसके बाद आता है वस्त्रों का मानव के लिए महत्व। वस्त्रों का यानी कपड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कपड़े ना सिर्फ शरीर ढकने के काम आते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय स्तर के साथ साथ हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास को भी दर्शाने का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े पहनने के तरीके से, कपड़ों के रंग से, कपड़ों की गुणवत्ता से अर्थात पहनावे से सरलता से पहचाना जा सकता है कि उसका सामाजिक स्तर, उसकी सोच व व्यवसाय किस प्रकार की है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कपड़े हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है, जो हमें न सिर्फ सुरक्षित रखती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की पहचान को भी दिखाती है। अब आते हैं बुक की तरफ। बुक में जो दिया गया है वस्त्रों का मानव के लिए महत्व, उसमें 2 बिंदु दिया गया है, जिसमें पहला है शरीर की सुरक्षा और दूसरा दिया गया है वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनना। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, शरीर की सुरक्षा। पोशाक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर की सुरक्षा करना है। वस्त्र हमें सर्दी तथा गर्मी से बचाते हैं तथा शरीर के सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट का स्थिर रखने में सहायक होते हैं। आदिकाल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करता था। उस समय वह पशुओं की खाल, पेड़ के पत्तों तथा घास फूस का प्रयोग वस्त्रों के रूप में करता था। धीरे धीरे उसने वस्त्र निर्माण की विधि सीख ली और अपने लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करने लगा। इसके बाद जो दूसरा है वह है वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनना। प्रायः वस्त्रों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। उदाहरण के लिए वर्दियों के आधार पर ही हम पहचान पाते हैं कि यह फौज का व्यक्ति है या पुलिस का या किसी होटल का कर्मचारी है। पहनावे से व्यक्ति की पहचान सहज हो जाती है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा के वस्त्र साधारण जनता से भिन्न होते थे। हम जो कपड़े पहनते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है? हमारे बॉडी की सुरक्षा करना, हमारे शरीर की सुरक्षा करना। सर्दी, गर्मी, बारिश मतलब मौसमों से भी हमारी सुरक्षा करता है कौन? वस्त्र। गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े या हल्के कपड़े पहनते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। वहीं ठंड में हम उलेन यानी ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वो क्या करते हैं? ठंड से हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, ठंड में हमारे बॉडी को गर्मी प्रदान करते हैं। वहीं बारिश के दिनों में हम रेन कोट का यूज करके अपने बॉडी को ड्राई रखते हैं। लेकिन ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल हम सब आज करने लगे हैं।
आदिकाल में जो व्यक्ति होते थे वो पशुओं की खाल, पेड़ के पत्तों, घास फूस का प्रयोग करके उसी से अपने लिए वस्त्र तैयार करते थे। और आज हमारे पास वस्त्र के अनगिनत प्रकार हैं। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमें इस बात का पता चलता है। हमारे बुक में जो दूसरा पॉइंट दिया गया था, वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनना, आइए उसके बारे में भी अब पढ़ते हैं। हमारा जो वस्त्र होता है वह हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। वस्त्र से ही हमारी पहचान होती है। हम जब स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल के यूनिफॉर्म में जाते हैं, जो हमें विद्यार्थी होने का एहसास दिलाता है। एक डॉक्टर को उसके यूनिफॉर्म से हम पहचान लेते हैं कि वह एक डॉक्टर है। एक फौजी को उसके वर्दी से पहचान लिया जाता है। उसी तरह एक वकील के काले कोट को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि यह एक वकील है। लेकिन कभी कभी एक ही व्यक्ति को हम अलग अलग पहनावे में भी देख सकते हैं। जैसे जब वो व्यक्ति बाजार जा रहा हो तो वो बहुत ही साधारण सा कपड़ा पहनता है, पर जब वही व्यक्ति किसी शादी विवाह में जा रहा हो तो वह थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है। तो इस तरह वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान होती है। तो अब तक हमने पढ़ा वस्त्र और व्यक्तित्व के परिचय के विषय में, और उसके बाद हमने वस्त्रों का मानव जीवन पे क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिजाइन के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आकार और प्रकार के बारे में, बनावट के बारे में, रंग के बारे में और रेखा यानी लाइंस के बारे में।